हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशानी कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का फंक्शनैलिटीज़ क्या होते हैं, यानी कहें तो हिंदी में तो कार्य क्षमता क्या होती है कंप्यूटर का। इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और वहाँ पे आज सीखेंगे कि कंप्यूटर का फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, यानी कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। ये फंडामेंटल का 5वां नंबर का वीडियो है, जिसमें आपको आज बताऊंगा कि फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पे आज बोर्ड पे सीखेंगे कि कैसे हमारा फंक्शनैलिटीज़ काम करते हैं कंप्यूटर को। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक हमारा आता है फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर। क्या आता है नंबर ऑफ नेक्स्ट स्टेप में कि फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होगा, अगर हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता, यानी कंप्यूटर को क्या क्या कार्य होता है, ठीक है, क्या क्या फंक्शन करता है। कह रहा है कि इफ वी लुक at it in a very broad sense, any digital computer carry out following 5 function। कंप्यूटर, कोई भी डिजिटल कंप्यूटर हो, वो अपने साथ में 5 फंक्शन को कैरी आउट हमेशा करता है। 5 फंक्शन को लेकर के, यानी 5 फंक्शन वो अपने अंदर काम करवाता है। वो अब कौन कौन से काम करवाता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप के रूप में समझाता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बोलेंगे, ठीक है। पहला नंबर पे आता है स्टेप नंबर 1, टेक डाटा एज इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है, अपने अंदर सबसे पहले डाटा को लेता है, किसके द्वारा, इनपुट के द्वारा। स्टेप 2, स्टोर डेटा, स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इट in its memory and uses them as required। सबसे पहले डेटा को इनपुट करवाता है, इनपुट कराने के बाद उसको क्या करता है, स्टोर करता है। डाटा हो या फिर इंस्ट्रक्शंस हो, दोनों में से किसी भी चीज को स्टोर करता है। कहां पे, अपने मेमोरी के अंदर में, और उसको हमारे जरूरत के अनुसार यूज करवाने का काम करता है। लिखा हुआ है देम एज रिक्वायर्ड, यानी हमारे जरूरत के अनुसार वो क्या करता है, यूज करवाता है। बट क्या करेंगे, जब डाटा को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे तब। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब हमने इनपुट दिया, डाटा को स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा ना। प्रोसेस करेगा तभी तो हमारे जरूरत के अनुसार वो दिखा पाएगा वो चीज। इसलिए कह रहा है प्रोसेस डाटा और कन्वर्ट इट इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। हमारे दिए हुए इनपुट को वो क्या करता है, प्रोसेस करवाता है। प्रोसेस करवाने के बाद उसको कन्वर्ट करके हमें दिखाने का काम करता है। चौथा नंबर, जनरेट द आउटपुट। अब हमने इनपुट दिया, प्रोसेस लिया, स्टोर किया। अब अगला स्टेप क्या होता है, उसको दिखाने का काम। आउटपुट का मतलब दिखाना, यानी हमने जो इनपुट दिया, जो प्रोसेस करवाया, अब वो कैसा है, किस रूप में है, उसको दिखाने का काम करता है। तो ये चौथा नंबर पे है, आउटपुट दिखाना के काम करता है। अगर एक और आपको दिखाते हैं, 5वां नंबर पे क्या कर रहा है कि कंट्रोल ऑल द एबव 4 स्टेप, यानी चारों स्टेप को वो वापस से रिकवर कंट्रोल करने का काम करता है। यानी पहला मैं फिर से एक बार वापस से करता हूं कि सबसे पहले क्या करता है, डाटा को इनपुट करवाता है। हुआ 5 फंक्शन के बाद बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप डाटा इनपुट करवाना, सेकेंड स्टोर करवाने का काम, ताकि कहां पे, मेमोरी में, ताकि बाद में कभी भी जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सके। तीसरा नंबर पे प्रोसेस करने का काम, कोई भी प्रकार के डेटा, ताकि उसको कन्वर्ट यानी बदल सके हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन के रूप में, ताकि हम आसानी से समझ सके। चौथा में कह रहा है कि जब हम अच्छे से प्रोसेस करवा लेंगे, इनपुट करवा लेंगे, डाटा स्टोर करेंगे, तो बाद में हमें उसको आउटपुट भी तो दिखाना है ना, आउटपुट दिखाएंगे। और 5वें नंबर पे कह रहा है कंट्रोल करेंगे, जितने भी चारों स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बोला वो सबको वापस से कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये पांचों फंक्शन कंप्यूटर क्या करता है, अपने अंदर में रीयूज करते रहता है, यानी उसी को वापस से वापस करते रहता है। ठीक है, इसमें देखिए एक फिगर को आपको दिखाता हूं, जिसमें आपको बहुत आसान तरीका से बताया हूं। देखिए ये फिगर जो है, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है। ठीक है, इनपुट लेने के बाद क्या करता है बाबू, वो प्रोसेस करवाता है। प्रोसेस करने के बाद क्या होता है छोटू, आउटपुट देता है। यानी सिंपल सा कहे तो आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और वो फॉर आउटपुट। यानी इनपुट पहले लेंगे, प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेंगे तो
आउटपुट देगा। एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आपको अपने घर से हमारे कोचिंग पे आना है तो इसके अंदर भी आईपीओ यानी इसको आईपीओ कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट का यूज करते हैं। कैसे होता है, अगर आप घर से कोचिंग के लिए आते हो सबसे पहले आपको तैयारी करना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है। तो ये जो रेडी होने का काम कर रहा है दैट इज योर इनपुट, ये आप इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप रेडी होकर के घर से कोचिंग के लिए निकलते हैं तो बीच में कुछ डिस्टेंस पड़ता है, चाहे वो 2 मिनट का हो या 2 घंटे का हो, जो डिस्टेंस पड़ रहा है दैट इज योर प्रोसेसिंग, वो आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस में है। और फाइनली रूप से जब आप कोचिंग पे पहुंच जाते हैं, नाउ यू आल्सो यूजिंग आउटपुट, आप भी कहते हैं चलो आप कोचिंग में आ गए। तो इस टाइप से इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी आईपीओ का यूज करके आप बहुत आसानी तरीका से ये चीज को करते हैं। तो यही इनपुट आउटपुट और प्रोसेस जो है दैट इज द फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्या है, फंक्शन है। कोई दिक्कत किसी को, डाउट क्लियर है? चलो कोई भी दिक्कत होगा तो हम सब डिस्कस कर सकते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बारे में और फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है।